इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, उसने बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर 2-3 साल रैंडम जॉब्स की और सैलरी सिर्फ 18,000 से 30,000 रुपए महीना। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है, उसने स्मार्ट प्लानिंग की, उसने सेम डिग्री करी, लेकिन 5-6 साल बाद उसकी सैलरी 25 लाख पर ईयर क्रॉस कर गई। क्वेश्चन ये है, डिफरेंस टैलेंट का था? नहीं, डिफरेंस स्ट्रेटजी का था। आज मैं आपको वही रोड मैप बताऊंगा जो जेन्युइनली आपको 25 एलपीए तक ले जा सकता है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, और ये गलती मेरे दोस्तों ने भी करी थी, डिग्री कलेक्ट करना। बीएससी कर ली, एमएससी किसी और चीज से कर ली, एक डिप्लोमा ले लिया, सर्टिफिकेशन ले लिया और स्किल्स घंटा नहीं आती और फिर तुम्हें जॉब भी नहीं मिलती। कंपनी डिग्री से ज्यादा तुम्हारी वैल्यू करती तुम्हारी स्किल्स की, तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है, तुम्हें कितने अच्छा काम आता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर कितनी बढ़िया है। अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर मार्केट में जाओगे ना तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। सबसे पहले रियलिटी समझ लो, फ्रेशर को जनरली 25 एलपीए नहीं मिलता, लेकिन 3 से लेकर 7 साल के अंदर अचीव किया जा सकता है। स्पेशली अगर आप काम करते हो बायोटेक कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, मेडिकल डिवाइसेज में, क्लिनिकल रिसर्च, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, डेटा साइंस एंड हेल्थ केयर या इंटरनेशनल कंपनीज में या फिर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज में। देखो, काम करने की जगह तो है, पर हम लोगों को नहीं पता होता कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और कॉलेज में भी ये चीजें नहीं बताई जाती। तो कॉलेज में तो एडमिशन के टाइम ये कह दिया जाता है, हाँ तुम रिसर्चर बनोगे, तुम रिसर्च करोगे, बट हमें वो क्लैरिटी नहीं दी जाती कि आप ये चीजें कर सकते हो। तो हर स्टूडेंट को, बायोटेक स्टूडेंट हो या माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हो, उसे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। इन स्ट्रेटजीज को मैंने स्टेप वाइज बांट दिया है। स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अपने बेसिक क्लियर करो। बहुत से स्टूडेंट्स को अपने बेसिक क्लियर्स नहीं होते। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स हर इंटरव्यूज में काम आते हैं और बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी काम आते हैं, तो अपने बेसिक्स जरूर क्लियर करो। स्टेप 2, हाई वैल्यूज स्किल्स सीखो। सिर्फ थ्योरी से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पीसीआर सीखो, क्यूपीसीआर सीखो, एलाइसा, सेल कल्चर, एचपीएलसी, जीसी, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन, जीएलपी, जीएमपी, डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन, एआई, एमएस एक्सेल, डाटा एनालिसिस। आज कंपनीज प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए अच्छा खासा पे करती हैं, बट स्किल्स आज के टाइम पे कोई नहीं सीखता। सब सोचते हैं बीएससी कर ली, एमएससी के लिए जॉब मिल जाएगी। भाई नहीं मिलेगी। स्टेप 3, इंटर्नशिप। बहुत से स्टूडेंट्स इंटर्नशिप को इग्नोर मारते हैं। भाई मत करो इग्नोर, इंटर्नशिप करो, पेड हो या अनपेड हो, लेकिन अच्छी इंटर्नशिप करना जरूरी है। हॉस्पिटल्स के अंदर करो, बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंटर्नशिप कराते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट, फार्मा कंपनीज, फूड इंडस्ट्री, रिसर्च लैब। एक्सपीरियंस आपकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो भाई इंटर्नशिप जरूर करो, इस चीज को मत इग्नोर करो। स्टेप 4, इंग्लिश कम्युनिकेशन। देखो, अगर तुम बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, तो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर मत करो। अपने दिमाग के अंदर बिठा लो कि इंग्लिश तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी वजह से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रोज 20 मिनट प्रैक्टिस करो, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ये तुम्हारी जॉब में बेनिफिट तो देगी, पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी बेनिफिट देगी। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टेप 5, लिंक्डइन प्रोफाइल। देखो, अपनी प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनवाओ, उस पर एचआरएस को फॉलो करो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को फॉलो करो, लाइक आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीआरडीओ, अपोलो, एम्स, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोन, डॉक्टर रेड्डी, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज यहाँ निकलती रहती हैं। और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपना रेज्यूमे अपलोड करो और उस पर उल्टी सीधी पोस्ट मत करना, उसमें अपनी रोजमर्रा के इंप्रूवमेंट दिखाना। दूसरा, प्रोफेशनल रेज्यूमे। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आजकल बहुत से स्टूडेंट को अपना रेज्यूमे बनाना तक नहीं आता। भाई आज के टाइम पे जमाना बहुत आगे बढ़ गया, एआई का जमाना है। एआई का यूज करो, बहुत सी वेबसाइट में फ्री टेम्पलेट मिल जाते हैं, तो उनका यूज करके अपने प्रोफेशनल रेज्यूमे बना के अपने पास रखो, गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दो। तीसरा, नेटवर्किंग। देखो, सबसे बड़ी गलती, आज के टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। भाई इंट्रोवर्ट मत बनो, एक्सट्रोवर्ट बनो, लोगों से बात करना सीखो, क्योंकि नेटवर्किंग ऐसी चीज है ना जो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में तो काम आएगी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी। क्योंकि बहुत सी जॉब जो होती है ना, वो पब्लिकली पोस्ट होती ही नहीं है, रेफर से हायर होती है, इसलिए नेटवर्क बनाना भी एक स्किल ही है। स्टेप 6, कंपनी स्विच। सबसे बड़ा सैलरी जंप प्रमोशन से नहीं होता, स्विच से आता है, क्योंकि बहुत से लोग प्रमोशन के चक्कर में बैठे रहते हैं। भाई स्विचिंग सीखो, हर 1-2 साल में बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। स्टेप 7, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कतर। अगर तुम्हारी स्किल्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो सैलरी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो सकती है, पर ध्यान रखना इंटरनेशनल जगहों पर स्कैम भी आजकल बहुत चल रहे हैं, तो अपने सीनियर की हेल्प जरूर ले लेना।
अगर तुम 25 LPA टारगेट कर रहे हो ना, तो स्किल्स भी ऐसे ही सीखनी पड़ेंगी। तो इन स्किल्स पर फोकस करो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, AI इन हेल्थ केयर, मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी एश्योरेंस, वैलिडेशन, ऑटोमेशन, पाइथन फॉर बायोलॉजी, स्टैटिक्स, डाटा एनालिसिस, ये फ्यूचर रेडी स्किल्स है। इनकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इन स्किल्स को सीखो। बहुत से फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आपको जानना है कहाँ का फ्री कोर्स मिल सकते हैं तो भाई कमेंट में जरूर बता देना मेरे को। ये मिस्टेक्स कभी मत करना। पहला, रैंडम सर्टिफिकेट्स कलेक्ट मत करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये चीज करते हैं, फालतू के सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे सर्टिफिकेट है जिनका कोई काम ही नहीं है। दूसरा, हर एग्जाम के पीछे मत भागो। 10 एग्जाम की तैयारी मत करो, स्पेसिफिक एक या ज्यादा से ज्यादा 2 एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि अगर 10 में दिमाग लगाओगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। तीसरा, सैलरी के लिए सिर्फ डिग्री पर डिपेंड मत रहो। डिग्री के बाद पता नहीं कि तुम्हें जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी भी नहीं मिलेगी, इसलिए पहले स्किल्स पर फोकस करो। स्किल भी साथ साथ में बनाते रहो। चौथा, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किप मत करो। इंटरव्यू की तैयारी करते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो और इंग्लिश बोलना सीखो। पांचवा, कम्युनिकेशन इग्नोर मत करो। लोगों से बात करो, अपने प्रोफेसर से बात करो, क्योंकि कम्युनिकेशन ही तुम आगे बढ़ाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, लर्निंग कभी मत स्टॉप करो, चाहे तुम BSc हो, MSc हो या PhD हो। तो याद रखो, 25 LPA सिर्फ एक सैलरी फिगर नहीं, ये स्मार्ट प्लानिंग, कंसिस्टेंट लर्निंग और राइट डिसीजन का रिजल्ट है। जो स्टूडेंट सिर्फ डिग्री के पीछे भागते हैं ना, वो अक्सर एवरेज सैलरी पर रुक जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट स्किल्स, नेटवर्किंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं, वो अपने इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर तुम लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फार्मेसी स्टूडेंट हो ना, तो आज से अपना रोड मैप बनाना शुरू करो और अपने दिमाग में क्लैरिटी रहो कि मुझे आगे जाके इस चीज की पढ़ाई करनी है, आगे जाके ये चीज करनी है, क्योंकि क्लैरिटी ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनी है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो ना, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं आपके लिए ऐसे ही करियर रोड मैप्स और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स गाइडेंस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।